जब बारिश बरसा करती है और हर सू पानी होता है, हम अपने घर के आंगन में अमर बेल के साए में, हम अपने घर के आंगन में अमर बेल के साए में परिंदों को देखा करते हैं, परिंदों को देखा करते हैं। ये ठहरी हुई बारिश की बूंदें नहायत ही खूबसूरत मंजर दिखा रही थी और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, सद शुक्र रब्बे करीम का जिसने ये प्यारी बारिश उतारी। जैसे अल्लाह ने हर चीज़ से उदासी को दूर करके रौनक बहाल कर दी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। आज हम एक तरफ अनार और चुकंदर का जूस बना रहे हैं, कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करेंगे बेकिंग के हवाले से। तो यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी और साथ ही साथ हम थोड़ी सी डॉलर शॉप की शॉपिंग भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम आपके सामने सिर्फ इसकी फ़िश ब्रेड की बेकिंग के हवाले से कुछ टिप्स रखेंगे। और एक ही मटेरियल से आप कैसे दो चीज़ें बना सकते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये नहायत ही खूबसूरत और गोल्डन सा कलर कैसे आ सकता है, और ये बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट है। आपको बेकरी से हट के इसका टेस्ट मिलेगा। मैंने हमेशा इसकी पजीराई पाई जब भी मैंने इसे बनाया, अपने कलीग्स के साथ शेयर किया, अपने बड़ों को, अपनी फ्रेंड्स को खिलाया, अपने बहन भाइयों को। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट और यूनिक टेस्ट मिलता है। आपने यहाँ पे बस वाइट सॉस इसमें ऐड करनी है, श्रेड करके चिकन ऐड करना है। बहुत दफ़ा मैंने ये रेसिपी शेयर की हुई है, अभी सिर्फ मैं आपको इसकी शेप बनाना बताऊंगी। साथ साथ आपको इस वाइट सॉस का बताते जाते हैं। इसमें हमने दूध शामिल किया, हमने बटर और घी लिया 1 टेबलस्पून, और उसमें हमने हल्का सा प्याज को सौटे किया, बस वो कच्ची भुनी सी प्याज रहने दी। उसमें श्रेडेड चिकन ऐड किया और बस उसको भूना। उसमें वाइट सॉल्ट, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर ऐड की, और हल्की सी शिमला मिर्च हमने ऐड की, और साथ में शामिल कर दिया ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा, और उसमें दूध शामिल करके आंच को बिल्कुल धीमा कर दें या बंद कर दें और मिक्सअप किया। और इस तरह उसको चिल करने के बाद यहाँ पे हमने सेंटर में रखा, और आपने ओवल शेप में बेलना है इस ब्रेड के मटेरियल को। तो ऐसे देखिए, एक तरफ से एक स्ट्रिप उठाएंगे और दूसरी तरफ से दूसरी। इट्स बेटर कि आप इसको ऊपर से फोल्ड करना शुरू करें। फिर उससे भी उम्दा बात ये होती है कि जो डिश होती है जिसमें आपने बेक करना है, उसी में आप इसे सेटल करें। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे कोई शीट नहीं लगाई, लेकिन ये ज़रा भी यहाँ पे ख़राब नहीं हुआ और बहुत अच्छे से बेक हो गई थी। तो यहाँ पे जी हमने डिश को सेट करके रखा है, और यहाँ पे हम जूस बना रहे हैं अनार का। और इसमें हमने शामिल किया ब्लैक सॉल्ट, शुगर। पहले हमने ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है, जैसे दरदरा सा इसको करना है। बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्सअप कर लेंगे। तो यहाँ पे जी हमने शामिल कर रहे हैं ब्लैक सॉल्ट, थोड़ी सी यहाँ पे हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे, हल्का सा आप चुटकी भर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये नॉर्मल सॉल्ट है। पहले भी हमने अनार को और चुकंदर को थोड़ी सी चीनी के साथ और थोड़े से पानी के साथ हमने इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। अब मज़ीद ये चीज़ें शामिल करके हम इसे दोबारा से ब्लेंड करेंगे और इसको जी छान लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा अनार और चुकंदर का जूस रेडी है। आप इसमें मज़ीद इनोवेशन कर सकते हैं, आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं, बस इसको आखिर में छान लें। ना सिर्फ ये हमारे जिस्म को तवाना बनाता है, बल्कि हमारे जहन को भी तक़वियत देता है, खून की कमी को दूर करता है और आपकी नज़र को तेज़ करता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, और पेशेंट्स को तो ये स्पेशली दिया जाता है। अनार तो आपको हर तरह से फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है, और चुकंदर जिसे हम बीटरूट कहते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा जल्द आपकी जो डेफिशिएंसी है खून के हवाले से उसको पूरा करता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही शानदार हैं, इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। जहाँ हम आर्टिफिशियल जूसेस लेते हैं, उन पे कुछ पैसे खर्च करते हैं, तो कभी कभी ये वाली अयाशी भी कर लेनी चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल ऐसी चीज़ें नेचुरल और हमारे लिए फ़ायदा मंद, हर तरह के केमिकल से पाक चीज़ें हमें
मुहैया करती हैं और जायका अलग से हमें मिलता है और घर में इसकी एक एंटरटेनमेंट अलग से हो जाती है। मेरी सिस्टर तैयबा है, वो अपने बच्चों को हर चीज़ की छोटी सी पार्टी बना के देती हैं, डिश में सेटल कर देती हैं और सब बच्चों को वहाँ पे इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई जाती है। तो इस तरह आप जूस की पार्टी भी कर सकते हैं, अंडों की पार्टी भी कर सकते हैं, मूली पार्टी भी कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए आप हर चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, ज़िंदगी को उनके सामने हसीन बना के पेश कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हमारा मज़हब जिस कदर सादगी से हमें सेलिब्रेशन सिखाता है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और आप छोटी छोटी बात पे इवन आपको इबादत के ज़रिए खुशी को अवेल करना सिखाता है। ये जनाब एक मिक्स आइडिया है और यहाँ पे हमने एक पिज़्ज़ा बनाया उसी बचे हुए तमाम मटेरियल से। पिज़्ज़ा डो थोड़ी सी बच गई थी और यहाँ पे जी थोड़ा सा मैं चिली सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ, श्रेडेड चिकन और इस तरह की तमाम चीज़ें, और ये वाइट सॉस वाला मटेरियल था और कुछ हमने यहाँ पे ये चिकन को हमने ऐसे टिक्का स्टाइल में फ्राई करके रखा था और इसे भी हमने बेक कर लिया। इस तरह के बस आप आइडियाज़ को आजमा सकते हैं। और ये है जी हमारी छोटी सी शॉपिंग जो कि हमने वहाँ से की थी डॉलर शॉप से, जैसे हमने आपसे कहा था। ये वाले हमने फ्लावर्स लिए थे और ये देखिए ये बाउल्स और ये छोटी वाली प्लेट्स 250 की 2 हैं और छोटी प्लेट्स 250 की 2 हैं। और इस तरह हमने वाजेस लिए थे, कुछ और चीज़ें ली थी, ज्वेलरी वगैरह। अच्छा, ये हमने लिया था एक बुक शॉप से और बड़ा ही हमने इसको इस्तेमाल करना था यहाँ पे लिस्ट बनाने के हवाले से, लेकिन जोई को अच्छा लगा। खैर जो भी बच्चा आता था इसको देखता था और जी हमें मिल जाए, तो खैर जोई की किस्मत में निकला तो जोया को मिल गया। फिर यहाँ पे अब हम आपके सामने अपने चैनल का नाम रखेंगे और वो कौन से चैनल का नाम रखेंगे इसको तो आप जानते हैं, इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। तो आपने इसको क्या करना है, मज़ीद विज़िट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसकी रेसिपीज़ को फॉलो करना है। और इसके अलावा हमारा कौन सा चैनल है, टेस्टी मील बाय नादिया परवेज़। और कौन सा चैनल है जो सबसे पहले हमने बनाया, वो था उर्दू दी लैंग्वेज विद नादिया परवेज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वक्तन फ़वक्तन हमें कमेंट करते हैं, एडवाइस करते हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया। आप भी हमारे इस चैनल को विज़िट करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें और हमें अपनी आरा से ज़रूर आशना कीजिएगा। अब है इजाज़त का वक्त, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अल्लाह निगहबान और बारिश को एंजॉय करें और रब करीम का हम जितना शुक्र अदा करें कम है, जिसने अपनी ये रहमत भरी बारिश नाज़िल की।